Hi friend, I am Varun from Only English. Today we will read the fifth chapter from book Which Stars of Class 12th CBSE। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ बताते हैं कि स्टोरी चैप्टर क्या है। शुड विजार्ड हिट मॉमी। अब ये कि क्या मॉमी को विजार्ड ने मारा, तो एक स्टोरी क्या है कि एक लिटिल गर्ल होती है, उसका फादर होता है और वो जो उसके फादर होते हैं एज यूजुअल सैटरडे को उसको स्टोरी सुनाता है। तो जो स्टोरी सुनाता है उसमें एक हर दिन एक नया नया जो है एक एनिमल का नाम होता है और उसके नाम पे एक एक तरह का स्टोरी होता है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होता है। तो अब एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कि जो एनिमल होता है और बच्ची है वो तो उसका उससे अटैचमेंट हो जाता है। तो उस एनिमल को जो जो विजार्ड है तो उस एनिमल की मम्मी उस विजार्ड को मारता है और उसके कारण वो बच्ची चाहती है कि विजार्ड भी उसकी मम्मी को मारे। तो ये चूँकि वो जो अब इसमें दो कैरेक्टर तीन कैरेक्टर हैं खास करके, ऐसे तीन जो है जैक है जो कि मैक्सिमम जो आपकी स्टोरी है इसी पे चलेगा कि जैक उसके फादर का नाम है जो है। तो जो चाहती है कि जो एनिमल है उसकी मम्मी को भी विजार्ड मारे। ये तो हम बीच में अब जाकर के पढ़ेंगे कि आखिर वो क्यों चाहती है। तो यही एक स्टोरी है कि अक्सर एक फादर जो है अपने डॉटर को एक स्टोरी सुनाता है और उस स्टोरी में वो सो जाती थी, अब वो सोती नहीं है, अब वो काफ़ी क्वेश्चन पूछती है और लास्ट में फिर उस फादर को पता चलता है कि कहाँ पर वो फंसे हुए हैं, इस तरीके से थोड़ा सा उसको। तो यही स्टोरी को हम पढ़ते हैं। जो स्टोरी है इसको लिखा गया किसके द्वारा, जॉन हॉयर अपडाइक। ये जो जॉन हायर अपडाइक है इसमें तो सिर्फ जॉन अपडाइक लिखा हुआ है। इनका जन्म जो है मार्च 1892 को हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी जनवरी 27 2009 को। ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी। इनको पुलित्जर प्राइज़ भी मिला हुआ है। आपको कभी हमने बताया था कि पुलित्जर प्राइज़ जो होता है काफ़ी फेमस होता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, खास करके जो राइटर होता है उसको या कोई जर्नलिस्ट होता है, और बड़ी एक तरह से माना जाता है कि अच्छा अवार्ड माना जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो इनको मिला हुआ रीड करते हैं। बिफोर वी यू रीड, हियर इज़ द स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। अब एक स्टोरी है जिसमें वर्ल्ड व्यू चाइल्ड का क्या है, एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। अब होता क्या है कि आजकल के आज आप भी देखे होंगे और मैंने अपने टाइम में देखा था कि जब जो पेरेंट्स जो होते जो सुना देता था वही हम लोग सच मानते थे, ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होती थी क्वेश्चन पूछने की। आज का जो टाइम है उसमें बच्चे काफ़ी क्यूरियस होता है क्वेश्चंस रेज करने के लिए, और इसी तरीके से ये जो बच्ची है वो भी क्वेश्चन रेज करती है और उसके फादर को। यही स्टोरी जो है इसको हम पढ़ने वाले हैं। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज। अब ये शाम का टाइम है, सैटरडे नैप्स। नैप का क्या मतलब होता है, जो अक्सर दिन में जो हम कभी सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए उसको। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडे, आज भी वही था सैटरडे। जैक टोल्ड हिज डॉटर जो, यानी जैक पहला कैरेक्टर, दूसरा है जो, स्टोरी अबाउट हिज हेड, यानी वो अपने माइंड से जो है अपने माथे से एक तरह से सुनाता है। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2। अब ये कस्टम का मतलब रीति होता है, कहने का मतलब एक जो ट्रेंड होता है, यानी सुनाने का जो वो है, ये शुरुआत हुआ था जब वो 2 साल की थी। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। अब वो खुद से और भी 2 साल की हो चुकी। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। अब जो है सुनाते सुनाते उसके फादर का जो माइंड है वो खाली, क्योंकि एक ही चीज़ कितने देर तक सुनाएगा, कब तक सुनाएगा, इसलिए कहते हैं कि उसका जो माइंड है वो खाली हो चुका था। हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। His head felt empty. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, and some problem, and they
and went with it to the wise old owl. अब क्या होता था कि जो स्टोरी होता था उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जो उसकी बेसिक्स होती है उसमें। और उसमें क्या होता था कि एक छोटा सा क्रिएचर होता है यूजुअली, उसका नाम रॉजर, कभी फिश होता है, कभी रॉजर स्क्वायरल होता है, या कभी रॉजर चिपमंक होता है। ये चिपमंक क्या होता है, स्मॉल नॉर्थ अमेरिकन एनिमल होता है, इसके ऊपर में फर होता है तो उसको चिपमंक कहते हैं। ज़रा हम कह सकते हैं कि हेयर की तरह होता है। एंड हैड सम प्रॉब्लम, उसको कोई ना कोई समस्या होता था, और फिर वो कहाँ जाता था, एक जो वाइज और ओल्ड ऑयल थे, यानी कि बूढ़ा जो एक आउल था, उसके पास जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जो आउल था वो कहता था तो विजार्ड के पास जाओ, एंड द विजार्ड परफॉर्म ए मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और फिर क्या कहता था, विजार्ड जो था कुछ ना कुछ मैजिक जो है जादू की चीज़ें करता था, और उससे क्या होता, उसका समस्या का समाधान हो जाता। डिमांडिंग इन अ पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर्स क्रिएचर हैड। और फिर क्या कहता था, जो मैजिक स्पेल करता था उसमें क्या करता था कि वो जो पैसे की डिमांड करता था, पेनीज पैसे की जो डिमांड करता था, वो जितना उस क्रिएचर के पास होता था उससे ज़्यादा, बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनी कुड बी फाउंड। लेकिन उसी डिमांड तो करता था, लेकिन साथ साथ उसको ये भी बता देता था कि आज जो रेस्ट अमाउंट है वो उसको कहाँ पर मिलेगा। देन द रॉजर वॉज सो हैप्पी एंड ही प्लेड गेम्स विद द अदर। और फिर उसका समस्या का समाधान होता, फिर रॉजर जो क्रिएचर होता था वो और भी खेल खेलता था सब बाकी सारे क्रिएचर के से, एंड वेंट होम विद his mother just in time to hear the train's whistle that brought his daddy home from Boston। और फिर चला जाता था अपने घर, और फिर सुनता था कि उसके डैडी जो है वो बॉस्टन से ट्रेन से आता था। तो यही जो नॉर्मली इसका स्टोरी होता था वही है। अब है जैक डिस्क्राइब देयर सपर। अब सपर क्या होता है, इवनिंग का मील होता है। तो फिर जो जब वो घर जाता था तो उसके भोजन के बारे में भी जैक बताता था, एंड द स्टोरी वॉज ओवर। और यही इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाता था। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटिंगिंग ऑन द सैटरडे। अब इस तरीके से काम करना, फटीक का क्या मतलब है, कोई चीज़ जो आपको काफ़ी परेशान करता। अब इस तरीके से काम करके आना, फिर ये स्टोरी सुनाना, और इस तरीके से स्टोरी सुनाते सुनाते अब काफ़ी थक जाता था। कौन, जो यानी कि सॉरी जैक, जो उसके फादर थे। बिकॉज अब थकने का कारण एक और भी था, बिकॉज जो नेवर नेवर फेल asleep इन द नैप एनी मोर। जब शुरुआत में वो सुनाता था जब 2 साल की थी तब तो वो सो जाती थी, अब जो है वो नहीं सोती थी। तो एक तरह से वो काम भी करता है, इतना मेहनत से स्टोरी भी सुनाता है, लेकिन अब वो सोती भी नहीं है। एंड वर्किंग दिस मेड दिस राइट सीम फ्यूटाइल। अब जो राइट होता है उसको भी रिचुअल कहते हैं, एक तरह से कस्टम और राइट एक ही है। तो ये जो यानी इतना मेहनत करके स्टोरी सुनाता था वो, और जो है सोती नहीं थी। तो नोइंग दिस मेड दिस राइट सीम फ्यूटाइल। फर्टाइल का उल्टा कर सकते हैं फ्यूटाइल, यानी कि यूजलेस। यानी इतनी मेहनत करके उसको स्टोरी सुनाता था और वो नहीं सोती थी। तो अब इस बात से वो थक जाता था कि आखिर ये मेहनत किस बात की हो रही है। द लिटिल गर्ल नॉट लिटिल एनी मोर। वो जो थी अब वो बच्ची नहीं रही। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। अब वो क्या करती थी, जब उसको कवर यानी कि जो क्विल्ट होगा, जो भी है चादर वगैरह उड़ा करके जब सुला जाता, तो वो क्या करती थी, पाँव जो है मारती थी। बम का मतलब तो कोई चीज़ हिट करना अंदर में, तो यानी वो मूव करती थी। तो अब वो जो मूव करती थी तो उसके कारण वो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी थी, 2 साल से 4 साल की हो चुकी। तो क्या है कि बम्प्स हर फीट मेड अंडर कवर्स हाफ वे डाउन द वे, यानी कि वो बेड के काफ़ी आधी, एक तरह से छोटी थी तो काफ़ी बड़ी हो, तो यानी कि आधे में आ जाती थी पूरा उसके लिए बेड। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर अ नैप एंड व्हेन शी वाज। ये जो डबल बेड था, पहले छोटी थी तो छोटा सा बेड पे, अब वो बड़ी हो चुकी। तो ये जो डबल बेड है वो कब यूज़ किया जाता है, जब वो सोने की बारी आती है उसकी तब, या फिर जब वो बीमार होती थी। तो अब ये बीच में बता दिया कि अब वो कितनी बड़ी हो चुकी थी कि डबल बेड में वो आधे तक आ जाती थी। अब हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, यानी जो है अपने आप को अब अरेंज कर लेती है क्योंकि उसको स्टोरी सुनना है। एंड फ्रॉम द वे हर
fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the dawn shade. यहाँ शेड का मतलब है पर्दा जो कह सकते हैं। तो अब वो अपना जो माथा है वो तकिए पे रखी हुई है और देखती है कि उसके तकिए पे जो है सनलाइट आ रहा है पर्दे के बीच से। चूँकि अभी इवनिंग का टाइम है लेकिन वो दोपहर का कह सकते हैं, उतना भी इवनिंग है। मान लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर 4 o'clock में इवनिंग होता है तो काफ़ी धूप रहती ही है समर के टाइम में। इस तरीके से हम कह सकते हैं शिफ्टिंग थ्रू द डॉन शेड। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। अब ये देखने से जिस तरीके से तकिए पे सर लेकर के सोई हुई थी और जिस तरीके से लाइट आ रहा था, तो नैरेटर कहता है कि अब ये देखने से फैंटास्टिक नहीं लग रहा, यानी कि अच्छा नहीं है कि कोई मैजिक अकर होगा और वो जो है 2 साल की बच्ची की तरह सो जाएगी। हर ब्रदर बॉबी, उसका जो ब्रदर था बॉबी, वॉज 2, वो 2 साल का था, एंड ऑलरेडी स्लीप विद हिज बोतल, यानी अपने दूध का बोतल लेकर के वो सो चुका था। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। अब जैक साल कहता कि आज किसके बारे में स्टोरी होगा। तो फिर अब जो जो कहती है रॉजर स्क्वीज हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, यानी अब वो अपना आँख ऐसे करके बंद की हुई है और बंद की हुई है कि उसका आंख बंद भी है और कोई ना बच्चे का जो आदत होता है आंख बंद करके फिर हंसने वाले, तो स्माइल करती है कि वो सोच रही है और फिर इस तरीके से महसूस होना कि वो सोच रही। तो सी वॉज थिंकिंग। और फिर उसका हर आइज ओपन हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फॉर्मली। अब यहाँ जो है हर आइज ओपन हर मदर्स ब्लू, यानी जब उसका आँख खुलता है तो उसका आँख उसके मम्मी के, यानी कि जो का जो आँख जब खुला तो उसकी मम्मी की तरह उसका आँख लग रहा है। और फिर कहती है रॉजर स्कंक। स्कंक भी एक एनिमल, स्मॉल ब्लैक कलर का एनिमल होता है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन एनिमल ही होता है। खास करके ये जब अटैक करता है किसी पे तो इसकी जो स्मेल होती काफ़ी बुरा होता है। ऐसे इसमें सारे एनिमल का वही है, आगे जा कर के हम सुनेंगे भी कि ये जो एनिमल है वो भी काफ़ी स्मेल करता था। लेकिन रियल में जो स्कंक होता है एनिमल, नॉर्थ अमेरिकन एनिमल, ये ब्लैक कलर का और वाइट कलर का होता है। खास करके जब ये अटैक करता है किसी पे तो काफ़ी स्मेल करता है। तो इसी तरह के वो कहते हैं रोजा स्कंक। शी शेड फॉर्मली कहती कि रोजा स्कंक का होगा। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। तब वो सुनी होगी कहीं नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटेडली स्टेड जेक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म। अब जैसे ही ये हुआ तो अब ये बात जो है उसके फादर को अचानक से उसके माइंड में अब ये एक नया सा क्रिएटिविटी, इनकी एक इंथुजियास्टिक हो करके एक, अब उस चूँकि उस स्टोरी जब सुनाता था काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ, यानी कि उसमें जो उसका साउंड होगा इस तरीके से, तब उसके फादर के माइंड में इस तरीके से सब कुछ होने लगा। ऑल राइट ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डार्क डीप वुड्स देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल वेरी बैड। तो कहता है एक समय की बात है कि वुड्स का मतलब जंगल, जंगल में एक एनिमल रहता था छोटा सा क्रिएचर जिसका नाम स्कंक था, वो काफ़ी बैड स्मेल करता था। यस, जो सेड, जो ने कहा हाँ। ही स्मेल सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम। इतना वो महकता था कि बाकी जो क्रिएचर थे उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुक्ड एट हिम सो मैनली। अब जो है इस चीज़ को बड़ा सिंपैथी के साथ इस तरीके से देखती। शी हैडेंट फोरसीन दिस। अब वो फ्यूचर तो नहीं देख सकती थी, फोरसीन का मतलब कि वो फ्यूचर नहीं देख सकती। सो शी हैडेंट फोरसीन दिस। Whenever he would go out to play, फिर जैक जो है अपने स्टोरी कंटिन्यू रखता है, कंटिन्यू विद हिज जस्ट। और जस्ट का मतलब इंथुजियास्टिक या जिल कह सकते हैं, बड़ा एनर्जी के साथ। तो अब जो है जैक जारी रखा हुआ अपने स्टोरी की, कि जहाँ कहीं पर भी वो जाता था, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अब जो जैक सुनाता था तो अपने जो उसकी बचपन की ह्यूमिलिएशन था, यानी उसको जो बचपन में स्कूल में कुछ हुआ था वो भी उसको याद रहता था। तो कभी भी स्टोरी, एक तो काफ़ी फिक्शन होता है, कभी कभी लोग इमोशनल स्टोरी भी सुनाता जो अपने ऊपर, तो ये जो जैक के साथ कुछ हुआ था बचपन में वो भी इसमें वो करता। तो इसलिए कहते रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड ऑल द अदर्स टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह ओह, हियर कम्स द रॉजर स्टिंकी स्कंक।
यानी सारे इस एनिमल जो थे हल्ला मचाना शुरू करते, देखो ये स्टिंकिंग का मतलब जो बदबूदार, यानी कि काफ़ी बदबूदार जो ये एनिमल आ गया, एंड दे वुड रन अवे, और सब जो है भाग जाता था। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और फिर रोजर स्कंक जो है वहाँ पर खड़े रहता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसके आंख से दो जो है आंसू गिरने लगते थे। द कॉर्नर ऑफ द जो माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of the Roger skunk tears। यानी ये जो घटना होता है कि कहता कि दो आंसू गिरने लगते थे, इसमें जैक क्या करता था कि द कॉर्नर ऑफ द जो माउथ, यानी कि उसका जो माउथ था जो का, वो क्या करता ड्रॉप डाउन, यानी कि नीचे की तरह हो जाता था। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और आगे की तरह। अगर कोई पिक्चर होता तो हम दिखा देते, लेकिन हमारे साथ डिफ़िकल्टीज है कि पिक्चर हम नहीं दिखा। तो इस तरह से बच्चे जब नाराज़ होते हैं या इस तरह से पेनफुल होता है, जो उसका एक्सप्रेशन होता है वही बताने के। एंड ही ट्रेस, और फिर उसके फादर क्या करते था, उसके जो वो था ही ट्रेस्ड विद द फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, यानी कि उसके नोज़ की तरफ इस तरह बगल से दिखाने की कोशिश की कैसे कैसे जो है रोजर स्कंक के आँख से आंसू गिरता था, वो जो के फेस पे दिखाने की कोशिश करता था। सो हर नोज कोर्स ऑफ द वन ऑफ द skunk tear. Wouldn't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. तो वो चूंकि अब वो कहती थी कि क्या वो उसको आउल नहीं मिला, क्या वो आउल से नहीं मिलने गया। ही आस्क्ड इन हाई एंड फेंटली, मतलब इस तरीके से रफ, क्योंकि वो चाहती, जब बच्चे होते हैं ना तो होता है कि कब इसका जो, और ये इमोशनली अटैच हो जाती है जो जो होता है, इसलिए वो सोचती है कि कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाए। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड्स हर, लेकिन उसके फादर जो थे उसके बगल में बैठे हुए थे। जैक फेल्ड दैट अ कवर टग्स, अब टग का क्या मतलब होता है, पुल समथिंग, यानी कि अब देखता है कि उसके फादर देखता है कि वो जो उसका कवर था, यानी कि जो भी चादर है या फिर जो भी, वो काफ़ी टाइट होते जाए। पुल टग्स हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, यानी काफ़ी वो खिंच जाता है। क्यों, इससे ये पता चलता है कि काफ़ी इंटरेस्ट लेनी। ही वॉज प्लीज विद दिस, ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट, यानी इससे वो काफ़ी एक्साइट होता है कि जो है उसके स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही। एंड ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, और वो जो है कुछ उसको सच बता रहा है। समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और वो जो बता रहा है वो जाने, और इसमें वो जल्दी से सुनाने वाला नहीं था, ताकि जो है सस्पेंस बरकरार रहे। बट द डॉन स्टेयर अ चेयर scrapped, scrapped, and he realized he must get down to help Claire paint a living room woodwork। अब तीसरा कैरेक्टर क्या आता है, क्लेयर, यानी कि अब नीचे में फिर उसको आवाज़ सुनाई देता है कि उसकी जो वाइफ है वो चेयर स्क्रैप नहीं घुमा अलग करती है, यानी कि स्क्रैप का मतलब घुमाना या मूव करवाना। और वो रियलाइज़ करता है कि उसको नीचे जा करके जो उसकी वाइफ काम कर रही है वुड वर्क, उसमें मदद करना। वेल ही वॉकड, अब फिर लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि स्टोरी सुनाना है। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और फिर वो अकेला जो है चलते चलते बड़े से पेड़ के पास पहुंचा। एंड इन द टिप टॉप ऑफ देयर वॉज ए इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और उस पेड़ के सबसे ऊपर में एक बहुत बड़ा जो है आउल, आप पिक्चर में हम देख सकते हैं, बैठा हुआ था। गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक कहता है, ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, सो यू डू, द आउल सेड। तो रोजर स्कंक कहता है कि सारे एनिमल जो है वो भाग जाता है क्योंकि मैं काफ़ी, मेरे बॉडी से स्मेल आता है। तो आउल कहते हैं हाँ ऐसा तो है। सो डू यू डू, वेरी बैड, काफ़ी महक रहे हो। व्हाट कैन आई डू, रोजर स्कंक, वो आउल कहता है मैं क्या कर सकता, रोजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, सॉरी रोजर स्कंक कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर रोता है। द विजार्ड जो शाउटेड and set right up and the little golden book spilled from the bed। और फिर वो विजार्ड विजार्ड, क्योंकि उस स्टोरी में अक्सर इस तरीके से तो उसको याद है कि अभी इसके पास विजार्ड, ऑल कहेगा विजार्ड के पास, तो जो ही इसमें जोर से बोल चिल्ला करके हाँ विजार्ड विजार्ड विजार्ड, और फिर वो बैठ गई। और क्या हुआ कि जो उसके बुक्स थे बेड पे वो नीचे गिर गया। नाउ जो डैडी टेलिंग, तब उसके डैडी को थोड़ा सा ये गुस्सा आ गया कि तो नाउ जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या चाहती हो कि डैडी कहे या तुम कहोगी। नो यू मी, तब वो कहती है जो कि नहीं आप कहेंगे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो फिर लेट जाओ और फिर सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड into the pillow and she said out of
योर हेड। अब रिलैप्स का मतलब तकिए पे इस तरीके से डाल देना अपना, और उसका हेड जो है तकिए पे हो गया। एंड शी सेड आउट ऑफ योर, यानी कि आप बताइए। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड। तो आउल जो है, चूंकि इसके जो फादर हैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करते हैं कि आउल जो है धीरे धीरे सोचता है और फिर कहता है क्यों नहीं तुम जा करके विजार्ड से मिलते हो। डैडी व्हाट आर मैजिक स्मेल, आर मैजिक स्पेल्स रियल। तो अब कहता है, अब यहीं से क्वेश्चन समझने की कि क्यों उसकी क्रेज है, क्या जो मैजिक स्पेल होता है वो रियल होता है। दिस वाज अ न्यू फेज, अब ये एक नया फेज है। जस्ट जो बच्चे जो है क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, अभी तक तो सुन लेती थी, अब क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आर मैजिक स्मेल रियल, दिस वाज द न्यू फेज जस्ट लास्ट मंथ, रियलिटी फेज। ये जो लास्ट मंथ से कुछ महीने से ये शुरुआत हुई है कि अब कैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, जब उसने कहा कि स्पाइडर जो है बग्स को खाता है, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, मम्मी से पूछने गई कि क्या ऐसा होता है, डू दे रियली, क्या सही में होता है। व्हेन क्लेयर सेड, जब उसकी मम्मी ने कहा हर द गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, जब उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ गॉड जो है हर जगह होता है, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट एगर स्माइल। यानी अपने फादर को इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा किसी चीज़ पे इम्फेसिस देना कि हाँ बताइए बताइए, तो अपने फादर को जो पूछ रही थी विद अ स्लाई। अब स्लाई का क्या मतलब है, डिसीविंग पीपल इन अ क्लेवर वे, यानी कि एक तरह से कि हम जो चाहते हैं जानने की कोशिश करते हैं वो आपको जानने नहीं देंगे, कि तो वो इस तरीके से बताने की कोशिश, लाइक गेट एगर स्माइल, और हंसती भी थी, तो यानी छुपाने की कोशिश। इज़ ही रियली, क्या ये सच में होता है। तो अब इससे ये पता चलता है कि जब जैक कोई चीज़ कहता था तो अपने मदर क्लेयर के पास जाती थी, और जब क्लेयर कुछ कहती थी तो जैक के पास आता था। दे आर रियल इन द स्टोरी, जैक आंसर कर्टली। अब जो है जैक ने कहा हाँ स्टोरी में रियल होता है। अब कर्टली का क्या मतलब है, रूड और बीइंग वेरी क्विक, यानी जब आप किसी को स्पीड में या क्विकली कोई आंसर दे देते तो थोड़ा सा लगता है कि रूडली इसने हमको कहा है, तो वो चूंकि अवॉइड करना चाहता था इसलिए उसने स्पीड से इस बात को कहा। शी मेड हिम मिस अ बिट ऑफ इन द नैरेटिव। अब इसका क्या मतलब है कि ये बीच में जो क्वेश्चन पूछना शुरू की थी तो जो जो सुना रहा था उसका जो फ्लो था वो मिस हो गया। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। तो ऑन ने कहा कि चले जाओ वुड्स के पास, अंडर द एप्पल ट्री, जो एप्पल ट्री है वहाँ पर, इनटू द स्वैम्प। स्वैम्प क्या होता है, एक गीला जगह होता है जहाँ वेट प्लेस कह सकते हैं। ओवर द क्रीक, अब ये क्रीक क्या है, रिवर। व्हाट इज अ क्रीक, अ लिटिल रिवर, तो क्या है ये रिवर है। ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी अ विजार्ड हाउस, जो क्रीक है वहाँ पर जो विजार्ड का हाउस होगा। एंड दैट्स वे रॉजर स्कंक वेंट, और रॉजर स्कंक वहाँ पर चला गया। एंड प्रिटी सून ही केम अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, फिर तुरंत ही उसको एक छोटा वाइट कलर का हाउस दिखा, फिर उस पर नॉक किया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो व्हील sill and under the covers जो टॉल फिगर क्लिंच इन द इन्फेंटाइल थ्रिल। अब जैक जो है इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैक जो है जो विंडो का सिल होता है, सिल क्या होता है, फ्लैट पीस ऑफ वुड स्टोन, तो यानी कि विंडो का जो सिल होता है एक तरह से हम कह सकते हैं पलड़ा कह सकते हैं, जो भी है विंडो का, उस पर जो है खटखट करने की आवाज़ की। एंड इससे क्या हुआ, अंडर द कवर्स यानी जो सोई हुई थी, टॉल फिगर क्लिंच्ड। अब क्लिंच का क्या मतलब है, क्लोज और होल्ड, हमें एक तरह से किसी चीज़ को टाइट करके पकड़ना इस तरीके से या इस तरीके से, तो क्लिंच इन इन्फेंटाइल थ्रिल। अब इन्फेंटाइल का क्या मतलब होता है, जो बच्चे की थोड़ा सा वो होता है डर, टिपिकल ऑफ ए चाइल्ड, जो कि बच्चों के लिए तो होता है लेकिन बड़ों के लिए तो वो थोड़ा सा काफ़ी थ्रिल हो चुकी थी। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइड बियर्ड एंड पॉइंटेड ब्लू हैट। फिर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि फिर जो है वो एक छोटा सा लिटिल सा एनिमल आया और उसके सर पे जो है पॉइंटेड ब्लू कलर का हैट था। एंड सेड इज was it watcher want। अब कह रहे कि क्या है ये, व्हाट इज का क्या कहते हैं, व्हाट को व्हाट इज इट को कह रहे, व्हाट दिस वॉचर वन, चूँकि उसका टोन भी ऐसा था, तो इस तरीके से वो बूढ़ा भी था। और जो इसके जैक जो थे उसका अपना फेवरेट इफेक्ट देने के लिए भी कहता था, वज इट वॉचर वांट, वॉचर मतलब जो
जॉर्ज स्कंक थे वो क्या चाहता, यू स्मेल ऑफुल, और तुम बुरी तरीके से महक, तो तुम्हारा स्मेल आ रहा है। द विजार्ड वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, जो विजार्ड का वॉइस था वो जैक जो है अपना एक अलग तरह से इफेक्ट देता था। ही डिड इट, अब जो जैक जो था ये जो इफेक्ट देता था, ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग ऑफ हिज फेस, यानी अपने फेस को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, एंड somehow winning through his eyes। अब विनिंग का क्या मतलब होता है, जब आपके आंखों में थोड़ा सा पानी आ जाता है इस तरीके से, उसको हम कहते हैं। तो विनिंग थ्रू हिज आइज विच फेल्ट द इंटरवल रिमी का मतलब होता है कि आंखों में पानी आ जाना। एंड ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, अब उसको लगता था कि ये जो आवाज़ है उस पर काफ़ी फिट करता है। तो इस तरीके से मतलब सॉरी, विनिंग का मतलब होता है कि समहाउ विनिंग थ्रू, थोड़ा सा आवाज़ करना, मेक अ हाई साउंड या इस तरह से, तो वो थोड़ा सा आवाज़ करके अपने चेहरे को इस तरीके से करता था क्योंकि उसके आंखों में थोड़ा पानी आ जाता है। रोहिमी का मतलब ये होता है। एंड ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और उसको लगता था कि ये जो ओल्ड मैन का वॉइस है उस पर सूट करता। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, कहा कि मैं जानता हूँ। ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सारे एनिमल्स जो है मुझसे भाग जाता, कोई खेलता नहीं। द इनॉर्मस वॉइस ऑल सेड यू कुड हेल्प, तो जो वाइज आउल थे उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद करेंगे। एह वेल मे भी, ठीक है, कम इन, डोंट गेट टू क्लोज, कहा कि चलो ठीक है लेकिन नज़दीक नहीं आना। नाउ इनसाइड, और फिर वो जाता इनसाइड, जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, और फिर जो जाता है तो देखता है कि पूरा जो है सारा उसका मैजिक का थिंग था। दे जम्बल टुगेदर इन द डस्टी हीप, हीप का मतलब क्या होता है, ढेर, जितने सारे उसके मैजिक के चीज़ थे एक ढेर करके खड़ा हुआ था, मतलब प्रॉपर तरीके से रखा हुआ था। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, चूंकि विजार्ड के पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं होता। वाई, तो अब जो पूछती है क्यों, बिकॉज बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड एंड वेरी ओल्ड, चूंकि वो विजार्ड है और इसलिए ओल्ड भी है। विल ही डाई, तब जो पूछती क्या वो मर जाएगा, नो विजार्ड डोंट डाई, तो उसके फादर कहते नहीं वो नहीं मरेगा। वेल ही रूमेज अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड ए मैजिक वैंड एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, तो फिर क्या कर, रूमेज का मतलब होता है सर्च करना, तो फिर क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर उसको ढूंढते ढूंढते एक ओल्ड स्टिक मिलता है, जिस जो कि ओल्ड स्टिक को मैजिक वैंड कहा जाता है। और फिर रॉजर स्टंक से वो पूछता है कि तुम किस तरीके से स्मेल होना चाहते हैं, कि तुम कौन सा स्मेल तुमको पसंद है। रॉजर स्कंक रॉजर थॉट एंड सेड रोज, रॉजर सोचा धीरे धीरे और फिर कहता है कि रोज की तरह, यस गुड, जो सेड स्मगली, अब जो कहता है, अब जो सेड स्मगली, क्या अब जो बड़ी खुशी के साथ इस तरीके से कि हाँ बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करती है। स्मगली का मतलब इन अ वे दैट शो दैट टू मच सेटिस्फेक्शन, चूँकि अब जो को पता चल गया कि हाँ इसका स्मेल जो है सो कलर चेंज हो जाएगा तो ये खेलेगा और सारे एनिमल के साथ, तो जो सेड स्मगली, जैक फिक्स्ड Jack fixed her with the trance like a gaze enchanted in the wizard elderly irritable boy। और विजार्ड जैक क्या किया उसके फादर ने, इस तरीके से उसको बोलने की कोशिश किया कि फिक्स्ड हर, ताकि वो उसको खुद से उसको देखे, ताकि उसका चाहता था कि उसका अट्रैक्शन जो है जैक पे हो जाए। तो जैक चाहता था कि जो का अट्रैक्शन है उस पर ट्रेंस लाइक ए गेज, यानी कि घूरना होता है। एनचांटेड इन द विजार्ड, अब फिर जो है जो विजार्ड का इरिटेबल वॉइस था, यानी कि जो अच्छी नहीं वॉइस होता वो उसमें बोला। अब वॉइस क्या बोलता है, एब्रेकेडाब्रे होकस पोकस रोजर स्कंक्स हाउ डू यू डू, रोजर रॉजर बॉसेस पुल एंड ईयर्स, रॉजर स्कंक यू नेवर बियर बिंगो। अब ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्ड था उसने बोला, एंड ही पॉज एज ए रैप्ट एक्सप्रेशंस वाइडन आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल। अब फिर क्या करता वो रू पॉज हो जाता है ये बात कर करके, एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन, और इस तरीके से देखता है कि उसकी जो डॉटर है उसका जो नॉस्ट्रिल, इस तरह से एक तरह से उसका अट्रैक्शन काफ़ी वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आकर्षित कर लेना, एक तरह से अपने आप में खींच लेना। तो रैप्ट एक्सप्रेशंस वाइडन आउट फ्रॉम हिज डॉटर नॉस्ट्रिल, उसका नाक जो है इस तरह से नॉस्ट्रिल मतलब नाक, फोर्सिंग हर आईब्रो अप, यानी ऐसा जो एक्सप्रेशन दिया तो उसका जो
आईब्रो है, यानी कि उसका आँख कह सकते हैं खुला हुआ, एंड हर लोअर लिप डाउन इन द वाइड नॉइजलेस ग्रीन, और उसका जो है जो लोअर लिप डाउन है उसका जो एक तरह से जो लिप है वो नीचे की तरफ है, और इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन। तो अब इस तरीके से मुंह खुला हुआ है जिसमें आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन एक हंसने का एक्सप्रेशन था, एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्लिड। और वही जो एक्सप्रेशन जो उसकी बेटी का था, जो का था, ये जो को काफ़ी स्टार्लिड यानी कि सरप्राइज करता था। क्यों? टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट अ कॉकटेल पार्टी, यानी जब उसकी वाइफ का एक्सप्रेशन किसी कॉकटेल पार्टी में जाती थी तो उसका वाइफ का जो, जब वो उसकी वाइफ काफ़ी खुश होती थी तब जो उसका एक्सप्रेशन होता था वही एक्सप्रेशन अभी जो का था। और फीलिंग का क्या मतलब होता है? प्रिटेंड टू बी हैव ए पर्टिकुलर फीलिंग, यानी उसकी वाइफ जब कॉकटेल पार्टी में जाती थी उसको जो खुशी होता था उस खुशी को छुपाने की कोशिश करती, लेकिन एक अलग तरह का एक्सप्रेशन होता था। यही एक्सप्रेशन अभी जो के चेहरे पे थे। एंड ऑल ऑफ द सडन ही विस्पर, और अचानक से बोल पड़ा, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल, और पूरे जो है विजार्ड के घर में पूरा स्मेल होने लगा। किस तरह से? रोज 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 रॉजर फिश क्राइड, और जो रॉजर फिश है फिर चिल्ला बैठा। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, और फिर विजार्ड जो है बोलता है वेरी क्रैंकी, मतलब एक तरह से क्रैंकी का मतलब होता है जोर से, एक तरह से हंसते हुए, वेरी क्रैंकी, अनयूजुअल था कह सकते हैं। आवाज़ जब कोई अनयूजुअल वे में कहते हैं दैट्स विल बी द 7 पेनीज, फिर कहता है कि अब इसके लिए जो है तुमको 7 पेनीज देनी पड़े। डैडी व्हाट? अब देखो यहीं फिर से क्वेश्चन पूछ दी, डैडी व्हाट? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, आपने तो कहा कि वो रॉजर फिश है, लेकिन वो तो रॉजर स्कंक है। यस स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, तब कहता है अब वो जैक कि हाँ चूँकि तुम्हारा डैडी बुरा हो चुका है तो ये स्टूपिड वाला तो काम करेगा। वेयर वॉज आई? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, तो कह रहा कि मैं कहाँ पर हूँ, तुम जानते हो कि मैं पेनी के बारे में चर्चा करें। सेट, तो फिर कहते ठीक है बोलो। ओके, रॉजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ अ 4 पेनीज, रॉजर स्कंक कहता कि मेरे पास तो बस 4 पेनीज है। एंड ही बिगेन टू क्राई, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और फिर वो रोने लगता है और जो का फेस भी क्राइंग, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, जो का रोने वाला फेस तो बनता है लेकिन इस टाइम वो ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं दिखा रही थी। दिस एनवाइड जैक, और ये बात जो था जैक को बड़ा गुस्सा आ रहा था। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल, और नीचे जो है कुछ और फर्नीचर जो है घूमा, एक तरह से रंबल का मतलब होता है मेक अ कंटिन्यूस लो साउंड, यानी उसकी वाइफ ने फुल फर्नीचर को घुमाया होगा या इधर उधर मूव किया होगा तो वो आवाज़ आ रहा था। क्लेयर शुडंट मूव should not move heavy things. She was 6 months pregnant. I would be their thought. ये सॉरी इट वुड बी देयर थॉट। तो अब क्लेयर जो फर्नीचर मूव करने की बात है, तो ये जैक सोच रहा है कि क्लेयर को जो हैवी थिंग्स था उसको मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये जो है उसका तीसरा बेबी होगा। सो द विजार्ड सेड, बीच में वो आ गया। सो द विजार्ड सेड ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड द 3 पेनीज। तो कह रहा है यहाँ से सीधे चले जाओ उस एंड लेन के पास, वहाँ पर 3 बार वहाँ पर घूमना, टर्न अराउंड 3 times, लुक डाउन द मैजिक वेल, फिर मैजिक वेल में देखना, वहाँ पर मैजिक वेल है कुआं, एंड देयर यू विल फाइंड द 3 पेनीज, और फिर वहाँ पर तुमको 3 पेनीज मिल जाएगा। हरी अप का जल्दी करो। सो द रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, यानी कि जो एंड, जो लेन का एंड था वहाँ गया, टर्न अराउंड 3 times, वहाँ 3 बार घूमा, एंड इन द मैजिक वेल वेयर द 3 पेनीज, वहाँ पर 3 पेनीज था। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी, फिर वो लेकर के आया, विजार्ड को दे दिया, एंड रेन आउट इन द वुड्स, और फिर वो वुड्स में खेलने लगा। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल सो गुड, और बाकी सारे एनिमल जो थे वो काफ़ी खुश थे क्योंकि वो अच्छा स्मेल करता था। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल। अब टैग क्या होता है? जो कि दो के बीच में गेम प्लेड व्हेन वन चाइल्ड चेस अदर, यानी कि एक तरह से हम पकड़ा पकड़ी जो कहते हैं, खास करके स्कूल में जो खेला करते हैं इस तरह के खेल को हम टैग कहते हैं। बेसबॉल जानते होंगे आप, फुटबॉल भी, बास्केटबॉल भी।
लैक्रोस भी होता है, दो टीमों के बीच में खेला जाता है, खास करके एक लंबा सा स्टिक होता है, उसमें नेट लगा करके होता है। हॉकी, सॉकर्स, पिकअप स्टिक, पिकअप से डंडे से खेला जाता है। व्हाट इज पिकअप स्टिक? इट इज़ अ गेम यू प्ले विद द स्टिक्स लाइक द विजार्ड मैजिक बैंड। तो कह रहा है कि जिस तरह से विजार्ड का मैजिक बैंड होता है, काइंड ऑफ। तो जैक कहता है हाँ उसी तरह का। एंड दे प्लेड गेम एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और फिर वो खेलता है और फिर आफ्टरनून, एंड देन इट बिगेन टू गेट बैक डार्क एंड ऑल देन देयर मम्मीज, और फिर जो है सब अपने मम्मी के पास चला जाता। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस, अब क्या किया, वो अपने हाथ को इधर उधर घुमाना शुरू कर दी विद हर हैंड्स एंड लुक आउट द विंडो, और फिर विंडो की तरफ देखना शुरू कर दी। एट द क्रैक ऑफ द डे, यानी कि अब जो जो दिन का जो धूप आ रहा था उससे इस तरीके से, एंड शोड अंडर द शेड, जो कि धूप आ रहा था पर्दे से। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, अब वो सोची कि स्टोरी जो है ख़त्म हो गया। जैक डिड नॉट लाइक अ वूमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, अब ये बात जैक को पसंद नहीं है था कि जो वुमेन है, यानी कि चाहे उसकी बेटी हो कि वाइफ हो, चीज़ों को ऐसे ही में ले, टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड का मतलब किसी चीज़ को हल्के में ले लेना। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड, वो चाहता था कि जो वो काफ़ी एप्रीहेंसिव हो और जो वर्ड बोल्ड है उस पर टिके रहे, उसको सुनो। नाउ जो आर यू लिसनिंग, तो अब जो से पूछता क्या तुम सुन रही हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रॉजर स्कंक मॉमी सेड, क्योंकि रॉजर स्कंक की मम्मी ने कहा व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, और रॉजर स्कंक की मम्मी कहती क्या है ये ऑफुल स्मेल, व्हाट इज़, तब उस जल्दी से बोलने में व्हाट इस तरीके से व्हाट इट, एंड रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक कहता इट्स मी मॉमी आई स्मेल लाइक रोज, ये तो मैं हूँ, मेरा जो है रोज़ की तरह स्मेल करता हूँ। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुमको ये स्मेल इस तरह से किया है। एंड ही सेड द विजार्ड, उसने कहा विजार्ड ने किया। एंड शी सेड वेल ऑफ द ऑल नर्व्स, नर्व्स का मतलब इनवाइड होता है, लेकिन वेल ऑफ द ऑल नर्व्स एक फ्रेज की तरह, या एक तरह फ्रेज तो है नहीं, लेकिन एक तरह से गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो वेल ऑल वेल ऑफ ऑल लव्स यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, कहा कि चलो चलते हैं तुरंत ही उस ऑफुल विजार्ड के पास। जो सेटअप, अब जो है जो बैठ गई, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद द जिनविन फ्राइट, अब उसका हाथ जो है हवे में पहले की तरह थोड़ा डर गई थी। बट द डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो फिर वो कहती है क्या डैडी, उसने बताया कि सारे एनिमल जो है उससे भाग जाता है। हर हैंड स्किटेड ऑफ इनटू द अंडरबुश, और फिर जो है उसका हाथ जो है, जो अंडरबुश मतलब झाड़ी होता है रखा हुआ था, उस पर इस तरह से हाथ उसका बढ़ता है। जग जग जो का ऑल राइट ही सेड बट द मॉमी ऑल द अदर्स लिटिल एनिमल्स रन अवे, फिर वो कहता मॉमी जितने सारे एनिमल्स है वो भाग जाता है। एंड शी सेड आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुमको इस तरीके से स्मेल करना चाहिए थे जिसे और सारे एनिमल्स जो स्कंक करता है उस तरीके से। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, मैं तुमको विजार्ड के पास लेकर के जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद अ रोजा स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और फिर जा करके उस विजार्ड के सर पे दे मारी। यही जो बात है, यही टाइटल यहाँ से बनता। नो जो सेड, जो कहती नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था इस तरह से। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हर लिप, और फिर अपने हाथ उससे अपने लिप को टच करते। येट इवन इन हर इमेजिनेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, अब ये जो घटना थी उसको अपने इमेजिनेशन में भी वो रोक नहीं सकती थी। इंस्पिरेशंस केम टू हर, यानी उसमें ये इंस्पिरेशन है कि वो कर सकती थी। देन द विजार्ड hit her on the head and did not change a little sunk back, अब वो इमेजिनेशन में सोच रही कि फिर जो है सो विजार्ड भी उसके मम्मी को दे मारता और उसका जो स्मेल है चेंज नहीं करता, ये इमेजिन कर रही। नो ही सेड, विजार्ड सेड ओके, रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ द रोज एनी मोर, रॉजर स्कंक जो है उस तरीके से यानी स्मेल रोज़ की तरह स्मेल नहीं करेगा। ही स्मेल वेरी बैड अगेन, और फिर से वो उसी तरह के स्मेल करने लगा। बट द अदर लिटिल, अब ये जो ओम ओम एनिमल बाकी ये दिया हुआ है कि अब वो कह रहे कि बाकी सारे लिटिल एनिमल जो होगा उसका क्या होगा। अब जो था उसी को अगर उसका नाम इससे पता चला, या तो पूरा नाम जॉनी होगा, या एक तरह से कभी कभी हम किसी के नेम को थोड़ा दूसरे तरीके से भी बोलते हैं खास करके।
तो उसी को उसके फादर कह रहे, जॉनी इट्स डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी। तो कह रहा है कि ये डैडी का स्टोरी है, और अगर ऐसा करोगे तो डैडी तुमको फिर बाकी स्टोरी नहीं सुनाएगा। हर ब्रॉड फ्रेश फेस लुक एट हिम थ्रू द शिफ्टेड लाइट स्टाउंडेड। अब उसका जो ब्रॉड फेस है, बड़ा सा फेस जो बन गया था, इससे वो बाहर से जो लाइट आ रहा था इससे वो देखता है। और स्टाउंडेड का मतलब काफ़ी सरप्राइज होना, वो भी काफ़ी सरप्राइज था। दिस इज वॉट हैपन, अब यही हुआ है। देन द रॉजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम। जो रॉजर स्कंक है उसकी मम्मी है चला गया घर। एंड दे हर्ड वू वू एंड इट्स वॉज चू 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 ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक बॉस्टन होम फ्रॉम बॉस्टन। फिर जो है इस तरह से ट्रेन की आवाज़ निकाल कर बताता है कि इस तरह से डैडी स्कंक को जो है बॉस्टन से ट्रेन लेकर के आता है। एंड दे हैड ए लीमा बीन खाता है। फिर जो है सिरली खाता है। अब सिरली भी एक तरह से स्पिनिच की तरह होता है। लीवर माश पोटैटोज एंड द पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, एक तरह से स्वीट्स होता है, एक तरह से पाई ओ माई डेजर्ट। एंड व्हेन द रॉजर स्कंक वॉज इन द बेड, जब वो सो रहा था तो मॉमी स्कंक केम अप एंड हग हिम एंड सेड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी। फिर मम्मी स्कंक आती है, उसको हग करती है और बताती है कि अब वो एक जो रोजा स्कंक का ओरिजिनल स्मेल होता है उस तरीके से स्मेल करा अगेन। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसको काफ़ी वो प्यार करती। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इसी तरीके से स्टोरी खत्म होता है। बट डैडी, फिर वो क्वेश्चन पूछती व्हाट देन डिड द अदर एनिमल रन अवे। तो फिर वो पूछती कि ठीक है उसका कलर तो चेंज हो गया क्या, लेकिन बाकी सारे एनिमल उससे भाग जाता। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑन। अब इवेंचुअली का मतलब एट द एंड, तो यानी अब उसकी डैडी कहता नहीं, अब वो नहीं भागता, क्योंकि अंत में सबको समझ में आएगा कि इस तरीके से ही स्मेल करेगा, और फिर जो बाकी सारे एनिमल जो है इससे नहीं भागता था। व्हाट इज इवेंचुअलीड। अब ये इवेंचुअलीड का मतलब जो ऊपर में जो वर्ड लिखा है इवेंचुअली, इसी को वो कह रही है कि क्या है इवेंचुअलीज। इट इन अ लिटिल वाइल। तो फिर कहता इन अ लिटिल वाइल दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी। कुछ देर के बाद कहती नहीं, वो जो थी ना बेवकूफ़ थी, मम्मी जो थी उसकी बेवकूफ़ थी। It was not, and he said with a rare emphasis, and believed from her expressions that she realized he was defending his own mother to her, or something as odd. तो अब वो जैक कहता नहीं ऐसा नहीं था, और इस बात पे वो थोड़ा जोर दे रहा था, और इस बात को भी वो विश्वास कर रहा था, मानता था जैक। उसका जो एक्सप्रेशन देखा, किसका एक्सप्रेशन, जो का, कि दैट शी रियलाइज, उसको ये पता चल गया है ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर, यानी जैक जो है अपने मदर को डिफेंड कर रहा है टू हर, और समथिंग ऑड एज, या तो कुछ और बात है। नो आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब कहता है कि अपना जो बड़ा सा सर है इस तरह के, उसको पिल्लो में की तकिए पर डालो और फिर सो जाओ। ही एडजस्टेड द शेड नॉट इवन अ क्रैक ऑफ द डे शुड। और फिर क्या क्या पर्दे को ढंग से सही कर दिया ताकि जरा सा भी जो है धूप ना या एक तरह से रोशनी ना आ सके। एंड टिप टॉप टू द डोर, टिप टॉप का मतलब ये आराम से, ताकि पता ना चले। इन अ प्रिटेंड्स दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, यानी इस तरीके से निकला था ताकि ये प्रिटेंड करते हो कि तुम यानी जो सो चुकी है। बट वेन ही टर्न, जब लेकिन ये जैसे ही घूमा, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। क्राउचिंग का मतलब एक तरह के टेढ़ा होकर के जो बैठते हैं, बैठ गई और वो घूर करके देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर फॉल फास्ट स्लीप बॉबी एज स्लीप। तो कह रहे जल्दी से उस कवर के अंदर में जाओ और चुपचाप सो जाओ, बॉबी सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग डेड, लेकिन वो उछलती है। अब बाउंस जिंजरली का मतलब इन अ स्लो लेकिन केयरफुल वे की तरह। डैडी फिर कहती व्हाट टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विजार्ड टुक दैट मैजिक वैन एंड हिट दैट मॉमी। यही बात है कि शुड विजार्ड हिट द मॉमी, यही स्टोरी का टाइटल था। मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे स्टोरी सुनाए, उसमें ये हो कि विजार्ड ने मॉमी को मारा। हर प्लम आर्म चॉप्ड फोर्सफुली। अब जो उसका आर्म था इस तरीके से चॉप्ड फोर्सफुली उसके सर पे था। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं ऐसा नहीं होगा।
The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all other little animal and she knew what was right. तो अब उसके डैडी कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लिटिल स्कंक था वो अपने मम्मी को किसी और चीज़ से, किसी और बातों से ज़्यादा चाहता था, यानी लव करता था, और उसकी मम्मी भी जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है. नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी. कल लेकिन आप मुझे बताएं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं कि कल आप मुझे बताएंगे कि जो है एनिमल ने उसको हिट किया है, यानी कि जो विजार्ड ने उसको हिट किया. डू इट. शी किक्ड हर लेग अप. अब अपना पाँव बाहर निकाली एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हैवी एंड द कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स. यानी अब सेट बेड पे बैठ गई, ग्रेट हैवी कंप्लेंट, यानी कि नाराजगी के साथ उस पर बैठ गई. शी हैड डन 100 ऑफ टाइम्स बिफोर. ये इस तरह का एक्सप्रेशन, इस तरह की घटना उसने बहुत पहले भी किया था. एक्सेप्ट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ से. और लेकिन इस बार वो हंस नहीं रही थी, यानी वो फॉर्म थी कि जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे तब तक मैं सोऊंगी नहीं. सेड डैडी, वेल वी विल सी. तो डैडी कहता ठीक है देखेंगे. नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट. तो जा करके सो जाओ. स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल. अब बेड पे रहो, तुम अच्छी लड़की हो. ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर. दरवाज़ा बंद करके नीचे चला. क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वेयरिंग अ ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन द टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक. अब क्या की थी उसकी जो वाइफ थी क्लेयर, उसने न्यूज़पेपर पे जो है फैला करके, ओपन करके, और पेंट का जो ढक्कन था उसको खोल दिया था. और वो क्या की थी, एक शर्ट पहनी हुई थी अपने, जैक का शर्ट पहनी हुई थी अपने मैटरनिटी स्मोक. मैटरनिटी स्मोक होता है ढीला सा कपड़ा होता है जो कोई जो प्रेग्नेंट होती है लेडी वगैरह वो पहनती है. वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल. यानी स्ट्रोक का मतलब मूव करना. और चेयर रेल क्या होता है कि कुर्सी के पीछे लगाया जाता है ताकि कुर्सी जो है दीवार से ना टकराए. विद अ डीप ब्रस्ट, यानी उससे ब्रश कर रही थी. अबव हिम फुट स्टेप वाइब्रेट. लेकिन उसके ऊपर, यानी जहाँ से वो आया था, यानी जो के रूम में, फिर से वाइब्रेशन, फुट स्टेप की वाइब्रेशन आया. ही कॉल्ड. फिर उससे कहा, ही कॉल्ड जॉनी शैल आई कम अप, क्या मैं ऊपर आऊँ. यानी स्पैंक यू. स्पैंक का मतलब होता है जब बच्चों को कोई मारता है या डांटता है. स्पैंक यू. द फुट स्टेप हेजिटेड. और जो फुट स्टेप था वो शांत हो. दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड. क्लेयर कहते काफ़ी लॉन्ग स्टोरी था. द पुअर किड. तब इस पर जैक कहते हैं हाँ, पुअर किड मतलब बेचारी, इस तरीके से उसको परेशान कर देता. ही आंसर विद हिज अटर वियरनेस वॉच हिज वाइफ लेबर. अब वो काफ़ी थक चुका था, इससे देखता है कि उसकी वाइफ को कि क्या कर रही है. द वुड वर्क. अ केस ऑफ मोल्डिंग एंड द रेल एंड द बेसबॉल ऑल अराउंड. अब रेल क्या होता है, कुर्सी के वो जो पीछे वाला है, इस तरीके से एक होता है रेल. बेसबॉल होता है जो कोई भी चीज़ होता है, खास करके आपका फ्लोर वगैरह जो होता है उसे नीचे में लगाया जाता है लकड़ी का, ताकि वो दीवार पे असर ना पड़े. और मोल्डिंग मतलब इस तरह के झुका होना होता है, लगा होता है. तो देख रही है ये जो उसने देखा वुड वर्क, उसको उसने क्या कहा, द वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड baseboard of all around them was a half old tang and the half new ivory. He felt caught in the ugly middle position. अब ये देखो, अगर टैंग का मतलब निकालते हैं तो एक होता है अब पेल येलोइस ब्राउन कलर, और आइवरी का मतलब भी होता है कि ऑल्सो येलो वाइट, यानी कि दो अलग, एक नया एक पुराना. तो अब यहाँ पर अपने आप को क्या कहता है, ये जो वुडवर्क है वो केज ऑफ मोल्डिंग रेल्स बेसबॉल ऑल अराउंड वॉज हाफ आइवरी. एक नया भी है पुराना भी है, और अपने आप को इसमें फंसा पाता है. तो एक सिंबॉलिक मीनिंग देने की कोशिश करता है कि अपने आप को बीच में पाता. वॉज कॉट इन द मिडल ऑफ द पोजिशन एंड थॉट ही वॉज वेल फेल्ट दैट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केस विद हिम. ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर एंड टच हर एनीथिंग. लेकिन उसकी वाइफ भी वहाँ पर है, लेकिन उससे ना बात करना चाहता है, ना टच करना चाहता, कुछ नहीं करना. क्योंकि एक दुविधा वाला स्थिति है. एक तरफ बच्ची जो है इतना सारा क्वेश्चन पूछता, एक तरफ उसकी वाइफ भी पूछा कि हाँ काफ़ी लंबा स्टोरी है, क्योंकि वो चाहता था कि सैटरडे को हम थोड़ा सा अपने वाइफ के साथ भी मिल कर के काम करें बच्चे. तो दोनों के बीच की दुविधा. और दूसरा एक्सप्रेशन ये भी निकाल के कि दो नई चीज़, उसके उनके ज़माने में, जैक के ज़माने में जो कुछ भी पेरेंट्स कहता था
वो बच्चे मान लेते थे। अब जो है बच्चे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, तो ये जो अब उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना कि ऑफ ए हाफ ओल्ड टैंक, हाफ ओल्ड टैंक की पुराना एक तरह से पेल कलर का कह सकते हैं, और हाफ न्यू आइवरी एक नया। तो ये जो नए पुराने का सामंजस्य है, इसमें अपने आप को बीच में वो पाता है, और इसीलिए देखता है कि थॉट ही वॉज अ वेल फिल्ड। अब ये भी महसूस करता है कि उसकी वाइफ वहाँ पर है, इन द उसके वाइफ भी उस केस में है कि फेल दैट हिज एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केस विद हिम, उसके साथ उसकी वाइफ भी उस केस में है। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, उससे बातचीत भी नहीं करना था, वर्क विद हर, काम भी नहीं करना चाहता, टच हर, टच भी नहीं करना एनीथिंग। तो यानी इस तरीके से सिंबॉलिक इसका मीनिंग देने की कोशिश किया है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नए चैप्टर में। अगर किसी लाइन में कहीं पर किसी वर्ड में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन आंसर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे सारे चैप्टर का। फिलहाल अभी हम चैप्टर बताते हैं, जब कभी कोई किसी क्वेश्चन का एग्ज़ाम का जब टाइम आएगा तो उस समय हम क्वेश्चन आंसर भी आपको बताएंगे। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे।